नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग, रीवा, मध्य प्रदेश। तो आप सभी का इस मास्टर माइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। जी हाँ, आज का हमारा ये महत्वपूर्ण स्पेशल वीडियो, जो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आपने सुना होगा एक ईडब्ल्यूएस आपका लागू किया गया है, संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। और इसके द्वारा आपको जो भी एडमिशन प्रक्रिया है, कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया है, चाहे वो नीट हो आपका, या आईआईटी जेई हो आपका, पीएनएसटी हो, एम्स नर्सिंग हो, या एमएनएस हो, या इसी तरह के अन्य जो एडमिशन एग्जाम हैं उनमें। और इतना ही नहीं, बल्कि जो आपकी केंद्र और राज्य स्तर पर तमाम तरह की जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं उनमें जो है वो 10% आरक्षण प्रदान करता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ईडब्ल्यूएस क्या है और इसके लाभ क्या क्या है, और कौन लोग ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात हम करेंगे कि ये बनता कैसे है, हमको कहाँ पे जाना होता है, और उसके बनने की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है क्या। तो ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या इसको अगर अपन हिंदी में बोले तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। और इसका लाभ क्या है, तो इसमें जो है वो 10% आपको जो रिजर्वेशन मिलता है, वो जैसा आपने बताया कि आपकी कोई भी प्रक्रिया हो, चाहे एमबीबीएस हो आपका, चाहे वेटनरी हो, चाहे आपका आईआईटी के आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या अन्य भी जो भी आपके एडमिशन होते हैं, कॉलेज स्तर पर भी एडमिशन जो होते हैं उनमें भी इसका लाभ मिलता है। क्योंकि 10% सीटें आपके लिए जो है वो रिजर्व रखी जाती हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जैसा हमने बताया भी कि आपको जो विभिन्न प्रकार की सरकारियां वैकेंसी निकलती हैं, चाहे आपका यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, या आपके जो वनडे एग्जाम हो, तो सभी में 10% जो है इसमें आपको रिजर्वेशन प्राप्त होता है। तो बड़े काम की चीज है, इसको आप आगे तक देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको जानकारी से जो है अवगत होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इस कौन लोग ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो उसकी क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है। चलिए हम एक एक कंडीशन पे विचार करेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ऐसे स्टूडेंट या व्यक्ति जो किसी अन्य तरह का रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे हैं, जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी आदि वगैरह, तो ऐसे लोग जो है वो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब हम दूसरे शर्त की बात कर रहे हैं कि आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय जो है वो 8 लाख से अधिक ना हो। तो यहाँ पे 8 लाख की सीमा है कि आपके जो परिवार है, माता पिता यदि दोनों सर्विस में हैं या दोनों कमा रहे हैं, तो उनकी आय जो है वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसकी एक महत्वपूर्ण कंडीशन है। फिर हम बात कर रहे हैं कि क्या भूमि संबंध में भी ये सीमा है कुछ। तो जी हाँ, परिवार के पास जो आवेदक है स्वयं या उसके परिवार के पास जो है वो 5 एकड़ से अधिक जो है वो एग्रीकल्चर लैंड ना हो, अर्थात कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। और अब हम बात कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों की। तो जो शहरी क्षेत्र में आते हैं आपके, तो उनमें जो है वो 1000 वर्ग फुट से बड़ा आवासीय प्लाट ना हो। तो जो शहरी क्षेत्र में है उनके लिए 1000 वर्ग फुट से बड़ा पारिवारिक आवासीय प्लाट ना होने को। अगली साथ देखते हैं हम, यदि अनुसूचित नगर पालिका क्षेत्र में का मामला है, तो 100 वर्ग गज से बड़ा आवासीय प्लाट नहीं होना चाहिए। और यदि हम बात करें गैर अनुसूचित नगर पालिका क्षेत्र में, तो यहाँ पर 200 वर्ग गज से अधिक बड़ा आवासीय प्लाट ना हो। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे बनवाएं। कई लोगों की जानकारी नहीं होती है, ये थोड़ी सी लापरवाही बरत देते हैं और ईडब्ल्यूएस का लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। तो हम बता दें, बड़े काम की चीज है ये, और इसमें सिलेक्शन में जो है वो काफी आसानी हो जाती है। और जो हमने कई एग्जामों में देखा है, कई एडमिशनों में देखा है कि जो ओबीसी की स्थिति होती है, तो ओबीसी से भी कम नंबर
प्राप्त करने पर आपको कॉलेजों में एडमिशन मिल जाता है या सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो कैसे बनवाना है, तो इसके लिए दो तरह की प्रक्रिया है। एक तो आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया है, काफी सरल प्रक्रिया है और काफी इसको सरल बना दिया गया है। तो आप सीधे ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी प्रक्रिया है आपकी ऑफलाइन प्रक्रिया। तो ऑफलाइन प्रक्रिया में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है उसके बारे में हम जानकारी बता दें। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में डॉक्यूमेंट लगते हैं ये। ऑफलाइन में आप जाके सीधे रूप से अपना एक आवेदन देते हैं, उसमें ये डॉक्यूमेंट लगाते हैं। और ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको जो है वो ये जो है वो डाउनलोड करने होते हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं, आज हम उन पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस संबंध में भी विभिन्न जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हमने देखा है। तो पहली बात तो जो कैंडिडेट है आपका जो कि आपका लाभ लेना चाह रहा है ईडब्ल्यूएस का, तो उसके पास जो है आधार कार्ड, तो सभी के पास आधार कार्ड होता है, सिंपल डॉक्यूमेंट है, अवेलेबल है ये। उसी तरह से पैन कार्ड, तो पैन कार्ड हो सकता ही ना हो, लेकिन आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें तो आपको पैन कार्ड जो है वो मिल जाएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपका जन्म प्रमाण पत्र। तो ये आसानी से आप रेवेन्यू कार्यालय में जा करके इसको जो है वो नोटरी की मदद से आप इसको बनवा सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट है आपका निवास प्रमाण पत्र। तो इसमें निवास संबंधी कोई वैसी बात नहीं है, आप कहीं के भी निवासी हो सकते हैं, लेकिन जिस राज्य का आप फायदा लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप एमपी के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं या राजस्थान के हैं, तो वहां पे आप निवास कर रहे हैं, किस स्थान पे निवास कर रहे हैं, इसके लिए आपको जो है वो निवास प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, तो आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, आपने 12th कर रखा है या कोई आगे भी पढ़ाई कर रखी है, तो उसके संबंध में भी आपको प्रमाण पत्र जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड करने होंगे। या यदि आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उसमें ये डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। फिर छठवां जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका, वो है वार्षिक आय प्रमाण पत्र। इसमें आय का मामला भी है कि यदि आपके परिवार की वार्षिक आय, सालाना आय जो है वो 8 लाख से अधिक है, तो आप ईडब्ल्यूएस बनवाने के हकदार नहीं है। तो आपको वार्षिक आय प्रमाण पत्र भी देना होगा। और ये आपकी आय किस तरह से साबित हो सकती है, तो इसके लिए एक सरल तरीका है कि आपका जो बैंक वगैरह में कोई आपका जो पासबुक है, खाता है कोई, तो वहां पर आप आवेदन करके और लगभग 1 साल का जो है वो बैंक स्टेटमेंट, इसमें आपने कितनी राशि जमा की, कितनी राशि आपने निकाली, इसका विवरण होगा, तो ये भी आपको जो है वो देना होगा। और पासपोर्ट साइज के फोटो लगेंगे आपके। और एक आपको स्वयं घोषणा पत्र, इसको हम बोल सकते हैं एफिडेविट, कि जो भी हमने इस आवेदन में जो बातें कही हैं वो मेरी जानकारी के अनुसार सही है, इस आशय का आपको जो है वो एक घोषणा पत्र भी देना होगा। तो आशा करते हैं कि आपको इसकी जानकारी मिल गई होगी। और थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो हमने बता दिया कि आपको डाउनलोड करना है सब ये। उसकी प्रक्रिया आप किसी भी पोर्टल सेंटर पर जा करके और ये बता सकते हैं, सबको ये जानकारी मालूम है। और डॉक्यूमेंट इतने आपको ले जाना है जो डॉक्यूमेंट आपके डाउनलोड किए जाएंगे। अब बच्चे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं सर कि ये बनता कहाँ पे है। तो जिस जिले में आप निवास कर रहे हैं उसमें आप कोई आपकी तहसील लगती होगी, तो आप तहसील में जा सकते हैं, वहां पे आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन। या आप जो है वो जिले का जो राजस्व ऑफिस होता है, सामान्यतः कलेक्ट्रेट, वहां पे इसकी एक अलग से शाखा भी देखी गई है, एक शाखा बनाई गई है, तो उस शाखा में भी जाकर के आप जो है वो इन तमाम जो डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं पूरे डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए। अब एक प्रश्न और उठता है कि बहुत सारे बच्चे ये सर्टिफिकेट बनवा तो लेते हैं, लेकिन ये देखने में आता है कि जब इसकी जरूरत पड़ती है तो ये जो है वो रिन्यू न होने के कारण से जो है वो बेकार सा हो जाता है। तो इसकी जो वैधता अवधि है वो आपकी 1 वर्ष है, सामान्यतः मध्य प्रदेश में भी 1 वर्ष ही है। तो आप ये जरूर चेक करते रहें कि आपका जो है वो पुराना तो नहीं हो गया है, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराना तो नहीं हो गया है। तो यदि कोई आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको इसको यूज करना है, तो उसके पहले इस बात पर खास तौर से ध्यान दें कि इसकी वैधता अवधि जो है वो अभी बनी हुई है, कि खत्म तो नहीं हो गई है। यदि खत्म हो गई है तो पुनः आपको जो है वो रिन्यू करवाने के लिए यही आवेदन प्रक्रिया का जो है वो उपयोग करना होगा। और
ये आपका एजुकेशनल चैनल है, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा का चैनल है। आप चाहे नीट, नर्सिंग, आईआईटी, जेईई वगैरह किस तरह के एग्जाम दे रहे हैं जो कॉलेज में एडमिशन के लिए होते हैं, या आप यूपीएससी, एमपीपीएससी या वनडे एग्जाम जो बहुत सारे होते हैं आपके, व्यापम के एग्जाम है, खासतौर से मध्य प्रदेश में काफी लोकप्रिय हैं। तो इनसे संबंधित जो भी हमको नवीन जानकारी मिलती है या आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इस चैनल में मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो मैं यही कहूँगा, हर चैनल वाला ये बोलता है, मैं भी अलग नहीं हूँ, तो मैं भी ये कहूँगा कि इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और उस हर जरूरतमंद के पास इसको पहुंचाने का शेयर करें, ताकि उस जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके। और स्वाभाविक है कि इस समय आपका जो एमपीपीएनएसटी 2024 और आपका एनएम का रिजल्ट आ चुका है, और काउंसलिंग को लेकर के हमारे बच्चे काफी परेशान हैं। तो अभी कोई अपडेट नहीं है फिलहाल हमारे पास। जैसे ही हमको कोई अपडेट मिलता है तो सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों तक वो अपडेट पहुंचा सकूं। तो दीपावली आने वाली है, आप सभी को दीपावली की एडवांस से काफी काफी बधाई और शुभकामनाएं। और मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा दीपावली के अवसर पर, चाहे वो आपका नीट हो, नर्सिंग हो या अन्य कोई वनडे एग्जाम हो, तो उसकी फीसों में जो है वो एक छूट ऑफर दिया गया है, तो उसका भी आप लाभ उठाएं। और कुछ पर्सनल कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ हमारे वीडियो में आप नहीं समझ पाते हैं, कुछ डाउट बन जाते हैं, तो उस डाउट को निराकरण के लिए या तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हर मैसेज का जवाब देने का मैं प्रयास करता हूं, या हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 930-281-2239। तो इसमें आप जो है वो हमसे फोन लगा करके बात भी कर सकते हैं, या हमारे जो कोर्स चल रहे हैं उन कोर्सों के बारे में क्या प्रक्रिया है, एडमिशन प्रक्रिया क्या है, उसकी फीस वगैरह क्या है, उसमें कौन कौन सी आपको जो है वो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके बारे में भी आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, और वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये सिद्धांत रहा है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारियां जो है वो देना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।